हेलो एवरीवन। तो आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने जाएंगे। मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक ऑफ कोर्स। तो लेट्स सी कि आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं वो पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स, करंट इमोशंस। एंड याद रखें, ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, तो जैसे आपसे रेजोनेट हो वैसे लें। एंड डू लाइक द वीडियो फॉर एनर्जी क्लेम। लेट्स सी व्हाट द पर्सन ऑन योर माइंड वांट्स टू से टू यू। उनके, हाँ, मतलब जो पहले मैं देख पा रही हूँ कि जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, मे बी उनके पास एक पेट हो। दे वांट टू से सॉरी। मतलब जो भी उन्होंने, अगर किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट या किसी भी तरह का इशू हुआ है आप दोनों के बीच में, तो उसके लिए वो सॉरी बोलना चाहते हैं आपको। दे आर वेरी सैड, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा उसके लिए गिल्ट फील करते हैं, चाहे वो आपको दिखाए ना, बट दे डू क्राई एट टाइम्स उस चीज़ को लेके कि उन्होंने ऐसा क्यों करा। गुस्से में कभी कभार इंसान करते देता है गलतियाँ। एंड दे डू वांट टू अपोलोजाइज यू, लाइक ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको फ्लावर्स दे के या फिर कुछ भी, जो भी, लाइक वॉच दे के या फ्लावर दे के, कुछ भी एक गिफ्ट दे के वो आपको अपोलॉजी ले, मतलब अपोलोजाइज करना चाहते हैं आपसे, जो भी आपको पसंद हो। एंड दे वांट टू टेक यू इन पार्क, लाइक एक पार्क, मतलब एक शांति की जगह लेके जाना चाहते हैं। पार्क, जैसे पार्क हो गया एक आउटसाइड, तो वहाँ पे एक शांति की जगह लेके जाके दे वांट टू टॉक टू यू एंड दे वांट टू से कि भाई जो भी गलतफहमियाँ हुई हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में हुआ है, दे वांट टू क्लेरिफाई दैट। एंड उस चीज़ को क्लेरिफाई करना चाहते हैं वो बहुत आराम से, बहुत प्यार से आपके साथ आराम से बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं वहाँ पे। बट दे वांट कि जो ये मीटिंग हो, ये तब हो जब आप भी उनको थोड़ा सुनने के स्टेट में हो। लाइक अभी मे भी हो सकता है कि आप थोड़ा ज़्यादा एंग्री हैं उनसे, ज़्यादा गुस्सा है, तो दे वांट कि आप थोड़ा-सा भी गुस्सा शांत करें। उसके बाद एक आराम से मीटिंग करें जिसमें ये सब बातें हों आप दोनों के बीच में। आई डोंट नो व्हाई एफ अल्फाबेट आई कैन सी, मे बी एफ अल्फाबेट का कुछ सिग्निफिकेंस हो। व्हाट आई कैन सी कि वो आपको सॉफ्ट टॉय भी गिफ्ट करना चाहते हैं। लाइक आपको ऐसा हो सकता है कि आपको सॉफ्ट टॉयज़ बहुत पसंद हो, तो दे वांट टू गिफ्ट यू अ सॉफ्ट टॉय। एंड दे वांट कि ऐसा भी हो सकता है कि आपके बीच में काफ़ी सारे आपके फ्रेंड्स इन्वॉल्व हों आपके रिलेशन में। तो दे वांट कि अब ना आप अपने फ्रेंड्स की सुने, ना वो अपने फ्रेंड्स की सुने। आप दोनों अपना म्यूचुअल डिसीजन लें। आप दोनों अपने आप को, अपने आप के डिसीजंस एकदम क्लैरिटी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ रखें एक दूसरे के सामने। और किसी के बिना इन्वॉल्वमेंट के आप लोग ये डिसीजन लें कि अब आगे क्या करना है, बिना किसी के इन्फ्लुएंस के। ऐसा नहीं है कि आपके फ्रेंड्स या कोई आपको गलत एडवाइस दे रहा है, बट जब आप किसी थर्ड पर्सन की सुनते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब क्रिएट कर देता है, क्योंकि हर किसी का पर्सपेक्टिव अलग होता है, तो जो आपकी थिंकिंग होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो दे वांट कि बिना किसी थर्ड पर्सन के यू डू द डिस्कशन। आप अपने आराम से सारे पॉइंट्स रखें खुद। 8 नंबर कैन बी इम्पॉर्टेंट, मे बी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या फिर कुछ भी, 8 नंबर का इम्पोर्टेंस हो सकता है। मे बी आपने कोई गजरा लगा के, मुझे देखिए जनरल रीडिंग है, तो जैसे रेजोनेट हो आपसे, जिससे जो बात रेजोनेट हो बोलें। मे बी आपने कोई गजरा लगा के या कोई बहुत ही ज़्यादा सुंदर से एक ब्यूटीफुल पिन लगा के बन करके कुछ अपना फ़ोटो डाला हो, जो उनको बहुत प्यारा लगा। दे रियली लाइक्ड इट, चाहे वो उन्होंने इतना अप्रिशिएट करा कि नहीं करा आपके सामने, बट उनको वो पिक्चर आपका बहुत ज़्यादा प्यारा लगा।
एक ना जो मिक्की माउस वाला क्यूट सा बॉन्ड होता है ना आपका कि लाइक वो लड़ते भी हैं एंड दे साथ भी रहते हैं लाइक मोर लाइक फ्रेंड्स कि आप लोग मोर लाइक बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ऐसा आपके मतलब लाइक अब सिचुएशंस चाहे जैसे भी हों पर हमेशा से उनको ऐसा लगता था कि आप दोनों का बॉन्ड ऐसा है कि और कुछ हो ना हो आप ओपनली डिस्कस कर सकते हैं, आप एक बेस्ट फ्रेंड की तरह रह सकते हैं। एंड अगर ये बॉन्ड थोड़ा बेस्ट फ्रेंड के जैसा या पहले जैसा नहीं रहा है तो दे वांट कि भैया ये बॉन्ड दोबारा से वैसे बने, हम लोग फिर से एक फ्रेश स्टार्ट करें, एक फ्रेंड बने पहले, उसके बाद हम बेस्ट फ्रेंड्स बने एंड देन वी टेक दिस रिलेशनशिप टू अ फॉरवर्ड मोमेंट। उन्होंने ना फिलहाल देखिए अपने मतलब हार्ट के ऊपर ना ऐसे एक लेयर सी जमा रखी है। दे आर नॉट एबल टू से प्रॉपर्ली, मतलब वही है कि आप लोगों के बीच में एक मिसकम्युनिकेशन और ये थोड़ा कम्युनिकेशन गैप तो हुआ है। आप लोगों को मेनली ट्रांसपेरेंसी अपने जो भी थॉट्स हैं जो भी वो हैं आराम से बैठ के आप दोनों को एक दूसरे को बताने होंगे, डिस्कस करने होंगे जो भी हैं जिस भी चीज़ को रिलेटेड है। एक ओपननेस फिर से लानी होगी अपने रिलेशन में, एक वो जो क्लोजनेस, एक वो प्योर बॉन्ड जो था आप लोगों का फ्रेंड्स की तरह, वो आपको दोबारा से डेवलप करना होगा। कभी कभार कुछ चीज़ों को लाइक ब्रेक देके फ्रेश स्टार्ट देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि अ, आप अपने क्रश के लिए देख रहे हो, आप अभी तक उनको अपने इमोशंस बता ना पाए हों एंड यू वांट कि भैया अब बहुत हो गया है, अब मैं कैसे करूँ, मतलब बहुत लाइक आपने बहुत टाइम वेट करा कि कोई वो साइन दे बट अभी तक नहीं हो पा रहा है वो। तो अब आपको यूनिवर्स ये कहना चाहता है कि भैया अगर आपके दिल में इतने ज़्यादा इमोशंस हैं, यू फील सो डीपली एंड सो इंटेंसली, इतने टाइम बाद भी यू फील द सेम थिंग, सो यू शुड ट्राई टू ओपन अप। धीरे धीरे आपको ओपन अप होने की ज़रूरत है। कैट्स बहुत पसंद हो सकती हैं किसी को, या फिर कैट्स को फीड करना या स्टेरी ड्रॉ मतलब स्ट्रे डॉग्स को, स्ट्रीट डॉग्स को फीड करना, स्ट्रीट एनिमल्स को फीड करना काफ़ी पसंद हो सकता है। नंबर वन इम्पोर्टेंट हो सकता है। माइट भी आपको एंजल नंबर 555 दिख रहा हो बार बार, या 2525 दिख रहा हो, या 444 दिख रहा हो। तो दिस इज़ अ कंफर्मेशन की रीडिंग आपकी, और आपका यूनियन जो है वो बहुत जल्दी होने वाला है। जिस भी चीज़ का आप डिज़ायर कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में वो ज़रूर फुलफ़िल होगा। बस आपको एक ट्रांसपेरेंसी और ये जो लेयर जमा रखी है ना कि नहीं अब ये बोलेगा या वो बोलेगा, ये लेयर आपको हटानी होगी। माइट भी किसी के ज़्यादा पियर्सिंग हो कहीं पे बॉडी पे या फिर ईयर्स में, जैसे किसी की यूजुअली वन पियर्सिंग होती है, उनके दो या तीन पियर्सिंग हो, या आप कराने की सोच रहे हो। और अगर किसी के पियर्सिंग ऑलरेडी है तो दे लाइक दैट ऑल्सो। ये रीडिंग्स जो है मैं जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और एक जनरल रीडिंग है, तो जो जो बातें आपसे रेजोनेट करे वही लें। दे लिटरली फील लाइक कि भैया आपके आपके बिना दे रियली फील वेरी, मतलब बहुत कंफ्यूज स्टेट में रहते हैं एंड उनको नहीं पता होता है, मतलब वो डायरेक्शनलेस हो जाते हैं। दे वांट योर सपोर्ट। आप उनका मतलब उनके लिए आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। कभी कभार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और वो उस चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए तैयार हैं।
रेड कलर इम्पोर्टेंट हो सकता है, ग्रीन कलर इम्पोर्टेंट हो सकता है, स्काई ब्लू कलर इम्पोर्टेंट हो सकता है, एंड ब्राउन कलर किसी के मे बी ब्राउन कलर के हेयर्स हो या आईज हो। बताना मुझे आप दोनों के बीच में कोई पर्टिकुलर सॉन्ग है, या तो जब आपकी पहली मीटिंग हुई थी तो उसमें आपने कोई साथ सॉन्ग सुना था विच यू बोथ लाइक, मतलब कोई सिमिलर सिमिलर सॉन्ग है जो आपको पसंद हो। दे रियली मतलब, और उस सॉन्ग से ना फिर आपकी लाइक एक मेमोरी जुड़ गई है कि आप जब भी वो सॉन्ग सुनते हैं, वो जब भी सॉन्ग सुनते हैं तो यू रिकॉल ऑफ देम। देखिए जो भी सिचुएशन सब आपके बीच में हुई है, इतना सब कुछ यूनिवर्स आपको ये गाइड कर रहा है कि अब आप स्मॉल स्मॉल धीरे धीरे स्टेप्स लीजिए एकदम। अगर अब आपके जैसे रियूनियन होगा, दैट इज़ अ गुड थिंग कि आपका रियूनियन हो रहा है, बट ऐसा नहीं है कि एकदम से स्पीड अप कर दे सारा प्रोसेस कि नहीं सब कुछ जल्दी होना चाहिए। अगर आप जल्दी 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 मचाएंगे तो वो चीज़ें और वर्स्ट हो जाएंगी। तो स्मॉल स्मॉल धीरे धीरे स्टेप्स लीजिए, धीरे धीरे इनिशिएट करिए उस चीज़ को, तो वो सारी चीज़ें सही होंगी। किसी की में भी जॉ लाइन हो सकती है, एंड दैट दे रियली लाइक। अपना एक दूसरे के लिए लिटिल लिटिल छोटे छोटे एफर्ट्स करिएगा, एंड ये छोटे छोटे एफर्ट्स आपके यूनियन को और भी करीब लाएंगे, एंड आपकी जो ये बॉन्ड है उसको और स्ट्रॉन्ग करेंगे। और अब ना ये जो आपका सेपरेशन का टाइम था, आप उसे मत सोचिएगा कि भैया ये सेपरेशन का टाइम था। इस सेपरेशन के टाइम में जो भी हुआ, इसको जस्ट ऐसा कि आपको कुछ लेसन सिखाना चाहते थे यूनिवर्स, आपको और करीब लाना चाहते थे यूनिवर्स, इसलिए हुआ ये। तो इसको ऐसे लीजिएगा, एंड देखिएगा कि इन चीज़ों को ना एक बार ही क्लियर अप कर लीजिए जो भी हुआ है। अगर आपको कुछ बुरा भी लगा है तो आप एक बार ही क्लियर अप कर लीजिए। बार-बार इन चीज़ों को मत आगे लाइएगा कि ऐसा करा था तुमने, वैसा करा था, नहीं। जब आप फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं तो फ्रेश स्टार्ट का मतलब बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट, पुरानी कोई वो नहीं। इसलिए जो भी हो आपके बीच में, पहले जो अब आपकी मीटिंग हो उसमें आराम से बैठ के प्यार से क्लियर करिए, एंड उसके बाद एक फ्रेश स्टार्ट करिए, एंड स्पीड अप मत करिए, धीरे-धीरे चलिए। वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न ये जो हैं ये मेन साइन हो सकते हैं, एलिमेंट्स हो सकते हैं, बाकी सब पे ही साइंस के लिए है, बट जो मेन सिग्निफिकेंट साइन मुझे दिख रहे हैं वो ये। एंड मंथ जो मुझे दिख रहा है मई, दिसंबर, जनवरी। एंड वाई, वाई लेटर इम्पोर्टेंट हो सकता है। एच इम्पोर्टेंट हो सकता है। हॉर्स राइडिंग किसी को काफ़ी पसंद हो सकती है। वाई आई एम सीइंग अ चेयर या फिर कोई स्विंग, चेयर या स्विंग से आपका कुछ कनेक्शन हो।
मतलब मे बी आप जब उनसे पहली बार मिले हो या भी कभी रिसेंटली मिले हो तो आप कभी सी ऐसी जगह पे मिले हो, ऑफ़िस वाली जगह पे, जहाँ पे टेबल चेयर्स सेट हों एंड वेयर आप बात कर रहे हो, वहाँ पे बात करी हो आप लोगों ने आराम से मिलके, लास्ट जो भी आपकी मीटिंग थी। और गिटार गिटार किसी को माइट भी आता हो या बहुत पसंद हो। गेमिंग किसी को जो मोबाइल्स में गेम होते हैं उसका बहुत शौक हो सकता है। ओवरऑल जो मैं देख पा रही हूँ वो यही है कि आपको स्टेप्स जो हैं वो धीरे-धीरे लेने हैं। आपका यूनियन ज़रूर होगा। विदिन 8 टू 10 डेज़ जो हैं आपकी चीज़ें धीरे-धीरे सॉल्व हो जाएँगी और ऑलमोस्ट 1 से 2 महीने में आपकी थोड़ा-थोड़ा धीरे-धीरे स्पीड अप होने लगेंगी और ट्रैक पे चीज़ें आने लगेंगी। आपका जो भी मतलब कनेक्शन है वो और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। बस आपको कुछ आपको अपने कनेक्शन में ट्रांसपेरेंसी रखनी है, जो भी पॉइंट्स हैं आप एकदम क्लियर करके चलें और किसी और पर्सन की ज़्यादा ना सुनें, अपने इंट्यूइशन की, अपने दिमाग की ज़्यादा सुनें कि भाई वो क्या कह रहा है। माइट बी किसी को मशरूम्स बहुत पसंद हो और या फिर मशरूम से किसी को एलर्जी हो। देखिए जैसे आपकी सिचुएशन से रेज़ोनेट हो वैसे लें। मशरूम मुझे दिखा तो इसलिए मैं बोल रही हूँ एंड क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो जैसे भी आपसे रेज़ोनेट करे। और क्या देख पा रही हूँ मैं, आपका ये जो स्नो वाला मतलब आपका या तो कोई ड्रीम हो कि आप लोग स्नो के एरिया में जाएँ और स्नो स्केटिंग करें, जो स्नो वाली स्केटिंग होती है। आप आप दोनों का बॉन्ड एक ऐसा है जब आप मिलते हैं तो आपको एक-दूसरे के हाथों में हाथ डाल के लाइक चलना साथ में, वॉक करना बहुत पसंद है। कुछ लोग जो बीच पे रहते बीच के एरिया के पास रहते हैं जहाँ पे बीचेज़ होते हैं, तो वहाँ पे आराम से सैंड पे वॉक करना काफ़ी अच्छा लगता है टुगेदर। और मुझे बारिश का मौसम किसी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। और आप लोगों को ना लाइक ज़्यादा पार्टी-वार्टी आप लोगों को पसंद होगी पर ज़्यादा आप लोगों को ये पसंद होगा कि आप लोग शांत वाली जगह पे टाइम स्पेंड करें। जहाँ पे सिर्फ़ आप दोनों हो और कोई ना हो, मतलब हो भी तो आपको डिस्टर्ब ना करे। लाइक अगर पार्क वगैरह में भी हो तो आप आराम से अपना ट्री के नीचे या फिर कहीं बैठे एंड आराम से आप टाइम स्पेंड करें अपना। कैंडल जो है वो काफ़ी ज़्यादा एज पे आ गई थी और बर्न हो चुकी है। तो इसलिए इतने ही मैसेज आज के लिए मैं देख पा रही हूँ। 1 सेकंड लेट मी चेक और कुछ अगर मैं देख पा रही हूँ तो। बर्ड्स बर्ड्स चियरपिंग की आप अगर आवाज़ सुन रहे हैं आजकल आप बर्ड्स काफ़ी लाइक जो व्हाइट वाली बर्ड्स नहीं होती हैं, वो देख रहे हो तो वो भी इम्पोर्टेंट हो सकता है।
वो या फिर बर्ड का फीदर आपको अगर दिख रहा हो तो दिस इज़ अ एंजेलिक मैसेज कि भैया चीज़ें सही होने वाली हैं आप दोनों के बीच में। योर थिंग्स विल गेट योर रियूनियन विल बी सून, दिस इज़ एक्स्ट्रा कंफर्मेशन जो आपको दिखता है। एंड यूनिवर्स जब आपको साइन देते हैं ना, चाहे वो नंबर के थ्रू दे या फिर चाहे ऐसे फीदर्स वगैरह दिखाए, तो आप उनको डिकोड करा करें कि भाई यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। इफ़ यू बिलीव इन यूनिवर्स देन ट्राई टू डिकोड ऑल दीज थिंग्स। दैट्स ऑल जो मैं देख पा रही हूँ। एंड आई होप एंड विश एंड प्रे यूनिवर्स कि आपका दोनों का यूनियन जल्दी हो। और कमेंट सेक्शन में यू कैन लाइक द वीडियो टू क्लेम द एनर्जीज, एंड कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर ड्रॉप करें अपने नेम का इनिशियल और अपने पार्टनर का नेम का इनिशियल और यूनियन। आपका यूनियन जल्दी होगा। आई विल प्रे फॉर यू ऑल कि आपका यूनियन हो और आपके बीच में चीज़ें वैरिले जैसी हो जाएं। और अगर आपका किसी क्रश के लिए देखा था आपने ये रीडिंग, तो आप अपने क्रश को बोल दें जो भी हो। और एटलीस्ट अगर जो भी आपका डिसीजन, जो भी आप दोनों का डिसीजन हो, वो तो रहे पर बेस्ट आउटकम आए, जो भी आप लोगों के लिए बेस्ट आउटकम हो। सो ऑल द बेस्ट और आपकी फ्रेंडशिप और स्ट्रांग हो। एंड अगर कोई आपको और डिटेल रीडिंग देखनी है या फिर कुछ भी देखना है तो आप सब्सक्राइब करें। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, को पॉजिटिव 1129। यही मैं देख पा रही हूँ। क्रिकेट का कोई फ़ैन है क्या? क्रिकेट के भी फ़ैन हो सकते हैं भैया आप लोग। एंड अगर आपको उनके लिए कुछ मतलब बना के खाने में कुछ बना के लेके जाना पसंद है ना, या आप लेके जाते हैं, तो दे रियली लाइक, चाहे आप जैसा भी बनाएँ, उनको बहुत पसंद आता है कि जो आप उनके लिए छोटे-छोटे एफर्ट्स करते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि वो भी करना चाहते हैं ये एफर्ट्स आपके लिए। वो ना मतलब इक्वल गिव एंड टेक में बिलीव करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप ही कर रहे हैं तो आप ही कर रहे हैं। वो भी वो चीज़ आपको रिटर्न में देना चाहते हैं, चाहे वो किसी और वे में हो। सो बहुत ही लविंग एनर्जीज़ हैं। डू क्लेम द एनर्जीज़ एंड ऑल द बेस्ट। बाय बाय।